दिन के उजाले में ना करो कोई ऐसा काम कि मुंह छिपाते फिरो रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम कि मुंह छिपाते फिरो दिन के उजाले में। खैर, आनंद मोहन ने सपरिवार नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के निवास पर गए थे एक अन्य मार्ग। मुलाकात हुई, क्या बात हुई वो बात किसी से न कहना। सियासी नेता मिलते रहते हैं, क्या बात हुई वो नहीं बताते, और जो बताते हैं उस पर कोई भरोसा नहीं करता। तो आनंद मोहन जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई। सीएम नीतीश कुमार से कल मुलाकात की है। देखिए, ये सब मुलाकात हुई है क्या? मुलाकात कोई मिलना चाहिए, ये तो औपचारिक मुलाकात हमें करनी चाहिए, करेंगे। उनके परिवार के सदस्य भी इस मुलाकात में मौजूद थे और मुलाकात बेहद अच्छे वातावरण में हुआ। ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। खैर, हो सकता है बेटे की शादी में नीतीश कुमार नहीं गए थे, सपरिवार मिठाई देने गए हो आनंद मोहन जी, क्योंकि शादी देहरादून में थी। इसके पहले वो लालू यादव से भी मंगलवार शाम को मिले थे, उनके सेहत का हाल चाल पूछा। बीमार है ना लालू यादव। इस बीच कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रहा है। अब जब खिचड़ी पक रहा है तो घोटाएगा भी, और जब घोटाएगा तो बटाएगा भी, और जब बटाएगा तो लोगों को पता चल ही जाएगा कि कितना मक्खन है और कितना मलाई। जब से आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं काफी फॉर्म में हैं। कभी समाजवादी होने का मुनादी कर रहे हैं, खुद को हाथी बता रहे हैं, कमल दल को कुचल देने की बात करते हैं, समाज को मरा हुआ बता रहे हैं, कह रहे हैं समाज ने पार्टियों का पट्टा अपने गले में डाल रखा है। और मेरे निकलने के बाद छटपटाहट किसको है, क्यों है? जानता है ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रोक देगा, फाड़ देगा। ये छटपटाहट ये आजाद भारत में हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि शायद हम मुर्दा है। आनंद मोहन तंग किए जाते हैं, तबाह किए जाते हैं, निकलने पर फिर से घेरने की कोशिश होती है, इसलिए कि हमारी जमात मुर्दा है, हमने गुलामी सीख हुई है, हमने पत्ता बांध लिया है पार्टियों का। आनंद मोहन जी, समाज न तो मुर्दा होता है और न समाज गले में पट्टे पहनता है। आंख पर पट्टा भले बांध ले, समाज लड़ाई लड़ता है, उस लड़ाई का नुकसान भी समाज ही उठाता है, भले ही लाभ समाज के नाम पर सियासी नेता उठा ले जाएं। ये वही समाज है जिसके युवा तमाम अपमान सहने और घुड़की झेलने के बावजूद आपको बाहुबली, हत्यारा, अपराधी करार देने वालों के खिलाफ डटकर खड़ा रहना कबूल किया था। 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 वर्ष नहीं, 16 साल, 1.5 दशक से भी ज्यादा समय तक एकजुट होकर यह मांग करता रहा, रिहा करो। आंदोलन किया, घुड़कियां झेली, और उस समाज को आप मरा हुआ बताते हैं। खैर, आनंद मोहन को रिहाई मिल गई है, और आनंद मोहन को जिस दल के सहयोग से रिहाई मिली है, हो सकता है उसको खुश करना चाहते हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ डील हुई है। क्या डील हुई है वो आनंद मोहन ही बता पाएंगे, लेकिन छुप छुप के मिलना, चुप चुप रहना आनंद मोहन की नियति नहीं है। क्यों किया, कब किया, कैसे किया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। वैसे भी आनंद मोहन और लालू यादव के बीच गहरी खाई रही है। लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ बयानों का तीर चला है। मैं लालू प्रसाद को नंगा करना चाहता हूँ बिहार के लोगों के बीच, करोड़ों लोगों के बीच। ये नकली लठैत है सामाजिक न्याय के, नकली वकील। सामाजिक न्याय की असली लड़ाई आनंद मोहन अपने जीवन पर्यंत बात तय है। हमने अगर कहा कि लालू प्रसाद की हिमाकत नहीं है पकड़ने की, तो ये चंद बंदूकों के जोर पर नहीं, जनबल की ताकत से, जनशक्ति की ताकत से हम जानते हैं लालू प्रसाद हमको छू नहीं सकते। इसलिए कि जिस दिन मुझे छूने का काम करेंगे उस दिन वो मिट जाए। हिम्मत तो नहीं हो रहा है सरकार को कि आनंद मोहन को छू नहीं पाए। हम जब भी गिरफ्तार होंगे अपनी मर्जी से गिरफ्तार।
आनंद मोहन की गिरफ्तारी बगैर 200-300 लोगों को मौत के घाट उतारे नहीं हो सकती। कुल 57 मुकदमे हम पर हुए और एक बार हम भूमिगत सिर्फ लालू के राज में नहीं रहे। अब तक लगभग 8 मुख्यमंत्री हमारी जिंदगी में आए, जिन मुख्यमंत्रियों के शासन काल में या तो आनंद मोहन जेल में रहे या भूमिगत रहे या फिर निर्वासित रहे राज्य के बाहर। दुख उठाना हमारा कोई शौक नहीं। हम तो जुल्म के प्रतिकार में, जब विधि व्यवस्था संभालने वाले लोग बिकने लगे हैं तो लाचारी जो है हमको अपनी आत्मरक्षा के लिए, लोगों के सम्मान की हिफाजत के लिए, अन्याय के प्रतिकार के लिए बंदी। कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राह पर चलने वाले नहीं हैं, बाबू कुंवर सिंह के राह पर चलने वाले नहीं हैं। क्रिमिनल क्रिमिनल हुआ करता, अपराधी अपराधी हुआ करता। यहाँ तक कि उस खाई को पाटने की कवायद में चेतन आनंद और लवली आनंद ने राजद ज्वाइन किया। बावजूद इसके समाज ने आनंद मोहन जी के साथ खड़ा रहना कबूल किया और आज चेतन आनंद राजद के विधायक हैं। खाई पूरी तरह से पट जाए इसकी कवायद हो रही होगी, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन आनंद मोहन एक बड़ी रैली करना चाहते हैं। 10 लाख लोगों को पटना के गांधी मैदान में जुटाकर अपनी ताकत दिखाने का इरादा रखते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि दिखाएंगे किसको? क्या उसको जिसने आपको जेल भेजा, या फिर उसको जिसने आपके जेल से रिहाई के बाद विरोध का झंडा बुलंद किया? या फिर कोई नई लकीर खींचेंगे, नई पार्टी के जरिए आगे सियासी पिच पर बैटिंग करेंगे? क्या करेंगे ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन जेल से रिहाई के बाद आनंद मोहन का जो रुख है उससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि आनंद मोहन भारतीय राजनीति के ओवैसी बनना चाहते हैं। आनंद मोहन जो खेल खेलना चाहते हैं वो अपने ही घर में लुप्ती लगाने वाला है। आनंद मोहन बिटवो मीट भतरो मीट दोनों का खेल खेलना चाहते हैं। एक ही समय में महाराणा भी महान और अकबर भी महान, माने एक ही क्षण आनंद मोहन राजपूतों का नेता भी बनना चाहते हैं और समाजवादी भी, धर्मपरायण भी और समाजद्वेषी भी। चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। ये लुत्ती लगाने वाला खेल बुरा होता है। आनंद मोहन जी, आपने ठीक कहा, हमारा धर्म सनातन धर्म, हम हिंदू नहीं सनातनी हैं, क्षत्रिय धर्म युगे युगे। और आपको भी ये बखूबी पता होगा कि यदि आप सनातनी योगी ठाकुर के रास्ते में आएंगे तो समाज क्या करेगा वो आपको तय करना है। महाराणा प्रताप की लड़ाई को लोग बड़ी विकृत रूप से पेश कर रहे हैं। आज के संदर्भ में बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। माफ कीजिएगा, मैं आया हिंदुआ सूरज, आपने भी कहा हिंदुत्व, आपने भी कहा, अधिकांश लोग यहां जमा। आप चले जाइए रामायण में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप चले जाइए महाभारत में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप जाइए उपनिषद में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए। आप चले जाइए गीता में, हिंदू शब्द ढूंढ के लाइए, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक शब्द है, बार बार कृष्ण के मुंह से आया है, क्षत्रिय। रामायण में भी मिलेगा। हर हमारे जो जिसको आज हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, उन धर्म ग्रंथों में बार बार क्षत्रिय शब्द का उल्लेख है। हम बहुत पुरातन हैं, हजारों साल पुराने हैं, और इसलिए किसी ने कहा छात्र धर्म युगे युगे। जब मेरी बारी आती है तो सारे हिंदू जपने वाले हर बार हम अकेले खड़े होते हैं। माफ करना, बड़ी करवाहट से कह रहे हैं। यह हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा चल रहा है कुछ और थोपने का। आज जब उत्तर प्रदेश में आए हैं धनंजय जी, उत्तर
उत्तर प्रदेश में जब हमारा राज है तो कौन है जो पृथ्वीराज को विजातीय साबित कर रहा है? क्यों कर रहा है? जब देश में हमारा राज है तो क्यों हिंदुत्व का राज है? आप मुद्दे पर बात रखिए, गरे मुर्दे मत उखाड़िए। एक ही समय में सम्मान और समाजवाद दोनों लड़ाई साथ साथ लड़ने का ढोंग नहीं चल सकता। आनंद मोहन ने सम्मान और स्वाभिमान के राजनीति की बात की है। होना चाहिए, व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, सम्मान बना के रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ कबीलाई सोच रखने से बात नहीं बनने वाली। बाबा हाथी पाले हुए थे, लेकिन सिर्फ सिक्कर बचा के रखना और उसकी नुमाइश करने से न तो स्वाभिमान बचेगा और न सम्मान। 1990 के आर्थिक उदारीकरण और मंडली समाजवाद पर अंबेडकरी आरक्षण का जो मुलम्मा चढ़ा है, उसके बाद की स्थिति काफी बदली हुई है। आज जिस समाज के रहनुमाई का दावा या जिस समाज के रहनुमाई की बात आनंद मोहन कर रहे हैं, समाजवादी होने का ढोंग कर रहे हैं, वो समाज महानगरों में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है और चंद पैसे के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। प्रदेश में रहने को अभिशप्त है। ज्यादातर राजपूत परिवार और राजपूत गांव खाली हो चुके हैं। शहर में न तो उनको मान सम्मान मिल रहा है और न ही स्वाभिमान सुरक्षित है। समाज का सम्मान और स्वाभिमान तभी सुरक्षित हो जा सकता है जब उसके पास शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो और पुरखों ने जो कट्ठा दो कट्ठा, बिगहा दो बिगहा हर तरह के त्याग और तपस्या के बाद बचा के रखा, जिस पर अदानी की भी नजर है, अंबानी की भी नजर है और गांव के दक्षिण टोला की भी। खैर, डील का विल तो सामने नहीं आया है, लेकिन राजपूत समाज का आनंद मोहन पर भरोसा है और आनंद मोहन का उन पर जिन्होंने उन्हें जेल भेजा। उसके पक्ष में वे कमल दल को कुचलना चाहते हैं। नीतीश से चुपके चुपके मिल रहे हैं। रात के अंधेरे में लालू के स्वास्थ्य का हाल चाल जानने पहुंच जाते हैं। हालांकि आनंद मोहन चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है। बावजूद इसके वो बड़ी रैली करना चाहते हैं। उस रैली के बाद ही पता चलेगा कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। तब तक के लिए आनंद मोहन के बयान को भारतीय राजनीति में वैसी के बयानों के तौर पर ही तोला मोला जाना चाहिए। धन्यवाद।